में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, ठीक हो, इसको लेकर कई सारे कदम शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना होती है। ऐसी खबर मुंगेर से सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश की खुलेआम अनदेखी की गई। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय भीखाडी में शिक्षिका पर 6 छात्राओं की पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि शिक्षिका निभा कुमारी बिना अटेंडेंस लिए जब क्लासरूम से बाहर जाने लगी तो छात्राओं ने अटेंडेंस लेने का अनुरोध किया, लेकिन उतने में शिक्षिका भड़क गई और अभद्र व्यवहार करते हुए एक छात्रा को डस्टर फेंककर मार दिया, जिससे उसकी आंख पर गंभीर चोट लगी है। साथ ही बाकी छात्रा को शिक्षिका ने बुरी तरह पीटा है। घटना के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और शिक्षिका को सभी टीचरों और छात्राओं के सामने डांटते हुए क्लास नहीं लेने का निर्देश भी दिया। मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिसकी जांच की जा रही है। नहीं कुछ बोली, फिर आके बैठे तो फिर वॉशरूम गए, वहां से आए तो बोली कि तुम अटेंडेंस देखने क्यों आई, फिर डस्टर ली, बस मारने आए, बस हाथ दिए तो मेरा हाथ मचोड़ के मारी मुंह में और बहुत सारा थप्पड़ से भी मारी। फिर ऑफिस में भी गई तो ऑफिस में भी मारी। बार बार कि मैम हाजिरी ले लीजिए, आधा हाजिरी बना के जाने लगी। उसी पे हम लोग बोले कि मैम आधा हाजिरी बना के क्यों जा रहे हैं, उसी पे हम लोग को मारने लगे। नहीं बस मारी। हम लोग जब छत पे दीपक सर को कंप्लेन करने के लिए गए, उस पर भी एक मेरी मित्र थी, उसको भी फिर मारने के लिए आ गए कि तुम कंप्लेन करने के लिए क्यों आई। मुझे खबर मिली कि उच्च विद्यालय भीखाडी में एक शिक्षिका के द्वारा छात्रों को मारपीट किया गया है। वैसे ही हम आज सुबह 10 बजे विद्यालय हम पहुंचकर सारा निरीक्षण किए, सबसे बात किए, सारे शिक्षक को बुलाकर और बच्चे को बुलाकर, और उस पर विभागीय जो भी कार्रवाई उचित होगी वो मेरे द्वारा उन पर किया जाएगा। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि शिक्षिका ने छात्राओं की आखिर क्यों पिटाई की। सवाल ये भी उठता है कि अटेंडेंस लेने के अनुरोध पर आखिर टीचर क्यों भड़क गई। शारीरिक दंड नहीं देने के निर्देश की अनदेखी स्कूल में क्यों की जा रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि किसी भी छात्र को शारीरिक दंड नहीं देना है। ऐसे में पिटाई छात्राओं की कैसे कर दी गई। सवाल ये कि आरोपी शिक्षिका पर कार्रवाई कब होगी और मानसिक रूप से पीड़ित को पढ़ाने क्यों दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस शिक्षिका ने पिटाई की है वो मानसिक रूप से पीड़ित है, तो सवाल यही बनता है कि मानसिक रूप से पीड़ित को आखिर पढ़ाने के लिए क्यों दिया जा रहा है और दूसरे बच्चों में फैले डर को कैसे अब दूर किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और अब बात करेंगे विनेश फोगाट के मामले की। दरअसल विनेश फोगाट से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि अब उनके इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है खेल पंचायत कोर्ट में, जहां पर अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज विनेश फोगाट की डिस्क्वालीफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर खेल पंचायत कोर्ट सुनवाई करेगा। यह सुनवाई भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। खेल पंचायत कोर्ट ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त करने की मांग की। खबर है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे विनेश फोगाट की अयोग्यता केस में खेल पंचायत कोर्ट के सामने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीएम मोदी के निर्देश पर विनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है। और बांग्लादेश में बिगड़े हालातों की वजह से यहां भी यानी कि अपने देश में भी राजनीति काफी गर्मा गई है। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में ये मुद्दा पहले से ही उठाया जा रहा था। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पहले से ही बीजेपी सरकार को घेर रही थी और अब ऐसे में बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा करते हुए निशिकांत दुबे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डिस्क्वालिफाइड फाइलें हैं। निशिकांत दुबे ने CIA के कथित दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता
सोवियत रूस के हाथों बिके हुए थे। कांग्रेस नेता सोवियत रूस से पैसे लेकर देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो, कांग्रेस नेता वही काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बन जाए। तो ये कुछ आरोप निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए हैं और ये हमला विपक्ष पर किया गया है। तो बांग्लादेश पर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा कर दिया कि उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डिस्क्वालिफाइड फाइलें हैं, जिसके तहत निशिकांत दुबे कहते हैं कि CIA के कथित दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सोवियत रूस के हाथों बिके हुए थे। वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस नेता सोवियत रूस से पैसे लेकर देश की पॉलिसी बनाया करते थे। देश का कैसे नुकसान हो, कांग्रेस नेता वही काम करते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि देश में ऐसे हालात पैदा हो जाए जो पीएम मोदी के बिल्कुल खिलाफ हो। ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे। वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डिक्लासिफाइड फाइल कहती है। ये तीनों किताब को यदि आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो, ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। और अब बात करेंगे बिहार में सक्षमता पास टीचरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल काउंसलिंग के लिए वो पहुंच तो गए हैं, लेकिन सर्वर ठप होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे जो शिक्षक हैं वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घंटों शिक्षकों को कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। पटना के DRCC सेंटर पर कुछ यही हाल दिखा, जहां सुबह से सर्वर ठप होने से फर्स्ट स्लॉट वाले शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सेकंड स्लॉट शुरू होते ही सर्वर ठीक हो चुका है और काउंसलिंग भी जारी है। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद जल्द पोस्टिंग करने की मांग की। साथ ही सक्षमता पास शिक्षकों को वरीयता का लाभ देने की भी मांग की। पटना के DRCC सेंटर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सक्षमता काउंसलिंग में आए शिक्षकों को सर्वर ठप होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना की अगर बात करेंगे, DRCC सेंटर पर लगातार वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन आज सुबह से ही सर्वर में परेशानी होने की वजह से जो फर्स्ट स्लॉट वाले टीचर हैं वो भी घंटों कतार में लगे रहे। अभी भी कुछ टीचर हैं जो देख सकते हैं फर्स्ट स्लॉट में हैं और लगातार काउंटर बने हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन होना है और जो थंब इंप्रेशन है वो भी यहां पर लिया जाना है। बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही दूसरे स्टेप में वो फॉलो किए जाएंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच होगी। तो ये काउंटर है बाहर में और यहां पर काउंटर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो टीचर हैं अभी भी कतार में हैं। हम कैमरामैन अमित से कहेंगे जरा लंबी कतार को आप दिखाइए कि बिहार भर से जो टीचर हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चॉइस आवंटित किए गए हैं वो काउंसलिंग कराने के लिए पटना के DRCC सेंटर पहुंचे हैं। राज्य के सभी 38 जिले में लगातार काउंसलिंग जारी है। सरकार का एक टारगेट है 1,87,000 शिक्षकों को समय पर हम काउंसलिंग कराएं, लेकिन बार बार चाहे वो आधार का सर्वर हो या फिर बायोमेट्रिक का सर्वर हो, बार बार वो डाउन हो जा रहा। हालांकि खबर ये आई है कि अब सर्वर चालू हो गया है, जिसके बाद फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन काफी देर बाधाएं आती रही। जरा हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कितने देर से आप लोग हैं यहाँ? नहीं, हम लोग सेकंड वाले। आप फर्स्ट वाले कौन हैं? फर्स्ट वाले आप हैं? हाँ, बस लास्ट ही हैं। लास्ट हैं। सर्वर ठप रहा? हाँ, ठप थी, लेकिन अब है। अब राहत मिल रही है? अभी है, टाइम है। टेक्निकल समस्या बार बार आ रही है और बता दें आपको कि बिहार के सभी 38 जिले में कहीं न कहीं सर्वर की समस्याएं आ जा रही है। ऐसे में जो टारगेट रखा गया था कि पहले दिन हम 150, फिर 200, फिर 250 और अगर स्थिति सही रही तो हम संख्या बढ़ाकर 350 और 400 कर देंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 250 से सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक सेंटर पर एक जिले में लगभग 250 की ही काउंसलिंग हो पा रही है। तो ये कतार है। जरा और कुछ टीचर हमसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? सर, मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से पटना आई है? यस, कौन सा चॉइस मिला? फर्स्ट चॉइस मिला। फर्स्ट चॉइस मिला। मैं ऐसे पटना की रहने वाली हूँ, बट मुझे कितने साल से नौकरी कर मैं रही थी? 2 साल से हूँ। 2022 की ज्वाइनिंग है सर। अच्छा, क्या चाह रही थी बक्सर से?
कि पटना आ जाए? यस सर, जल्द वो से घड़ी जल्द आ गई? पटना। यस सर। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से हैं। कौन सा चॉइस मिला आपको? फर्स्ट चॉइस मिला। फर्स्ट चॉइस आपको ही मिला? हाँ सर। अच्छा, खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जैसे काउंसलिंग हो रहा है वैसे सबकी पोस्टिंग भी हो जाए, इसमें कोई लटकाने वाला सिस्टम ना हो। डर लगता है कि लटका सकती है सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कंडीशन है, जैसे प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो लग ही रहा है कि हो सकता है कि हम लोग को डिले कर दे, लेकिन पास कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल नौकरी किए हैं? 10 साल से। महिलाओं ने खुलकर कहा है कि 15 किलोमीटर रेडियस के भीतर ही अगर महिलाओं को स्कूल भी आवंटित कर दिए जाए तो सोने पे सुहागा होगा। जाहिर है जिस प्रकार से सभी शिक्षकों से परीक्षा ली गई है, 1,87,000 ने तो लिटमस टेस्ट में पास कर लिया है, उसके बाद दोबारा एक तरह से अब इनका फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। काउंसलिंग में सभी लोग भाग ले रहे हैं। हालांकि काउंसलिंग कब खत्म होगी इस बात की सरकार को भी जानकारी नहीं है और पोस्टिंग को लेकर लगातार शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग करा लिए हैं, मेरी पोस्टिंग कब होगी। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बता दें। मोतिहारी में बताया जा रहा है कि नाग पंचमी के दौरान चाकूबाजी होने के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अजगरी गांव में नाग पंचमी के दौरान चाकूबाजी हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नाग पंचमी में झंडा खेलने के दौरान 2 पक्षों के बीच लाठीबाजी के दौरान लकड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया जिसमें लोग मारपीट करने लगे और इसी दौरान भीड़ में घुसकर किसी ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।